अष्टमी है। क्या है? अष्टमी है। कौन सी अष्टमी है? कृष्ण जन्माष्टमी है। कौन सी अष्टमी है? हाँ, भगवान नेमिनाथ और श्री कृष्ण दोनों एक ही परिवार के भाई भाई हैं। या तो भगवान आदिनाथ के समय में एक ही परिवार में बहुत सारे महापुरुष हुए थे, और या फिर यदुवंशी कृष्ण के परिवार में बहुत सारे महापुरुष हुए थे। प्रभु आदिनाथ तीर्थंकर थे, भरत चक्रवर्ती था, और बाहुबली कामदेव थे, और भरत चक्रवर्ती का पोता मारीची भावी तीर्थंकर महावीर था। एक परिवार में 4 महापुरुष। ठीक है। नेमिनाथ के परिवार में नेमिनाथ तीर्थंकर थे, कृष्ण नारायण थे, बलदेव बलभद्र थे, और प्रद्युम्न कामदेव था। एक ही परिवार में 4 महापुरुष थे, है ना। तो जो भगवान नेमिनाथ थे, इनके पिताजी 8 भाई थे। कितने भाई थे? 8 भाई थे। तो सबसे बड़े भाई के बेटा थे भगवान नेमिनाथ, और सबसे छोटे भाई के बेटा थे श्री कृष्ण। वसुदेव के बेटा थे वासुदेव यानी श्री कृष्ण, और समुद्र विजय के बेटा थे नेमिनाथ। बीच में और भी सभी बहुत सारे थे, बहुत बड़ा कुनवा था, बहुत बड़ा कुटुंब था। सब साथ साथ में रहते थे, सब एक ही परिवार में रहते थे, वो बड़े आनंद से रहते थे। तो श्री कृष्ण नारायण थे। क्या थे? नारायण थे। और उनके बड़े भाई बलभद्र थे। ऐसे बलभद्र भी महापुरुषों में एक काल में, एक चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र और 12 चक्रवर्ती होते हैं। इनको कहते 63 शलाका पुरुष। क्या कहते हैं इनको? 63 शलाका पुरुष। फिर 169 और महापुरुष होते हैं, जिसमें 24 तीर्थंकर के माता पिता आ जाते हैं, 24 कामदेव आ जाते हैं, 11 रुद्र आ जाते हैं, ऐसे फिर और हो जाते हैं। लेकिन 63 शलाका पुरुष 63 होते हैं। ठीक है। तो जो नारायण कृष्ण थे वो 63 शलाका पुरुषों में से एक थे। और इन महापुरुषों की विशेषता ये होती है, ये निकट भव्य होते हैं। क्या होते हैं? निकट भव्य होते हैं। ये अगले भाव या उससे अगले भाव में मोक्ष जाने वाले जीव होते हैं। तो श्री कृष्ण को जानते तो हो ना आप? आपने महाभारत देखी है ना? अरे बोलिए ना, किस किस ने देखी है महाभारत? बहुत बढ़िया। जैन शास्त्रों में भी श्री कृष्ण का पूरा वर्णन मिलता है। आप पांडव पुराण पढ़ेंगे तो उसमें श्री कृष्ण का पूरा वर्णन मिलेगा, या आप महापुराण पढ़ेंगे तो उसमें भी श्री कृष्ण का पूरा वर्णन मिलेगा। तो श्री कृष्ण ने अपना जीवन संघर्षमयी जिया है। क्या? संघर्ष का क्या मतलब होता? बाधाएं, परेशानी, दुख, पीड़ा जिनके जीवन में ज़्यादा होती है उसको कहते हैं संघर्षमयी जीवन, है ना। लोग तो खुद के दुख को दुख समझते हैं, औरों का दुख तो दुख मानते ही नहीं है। मैं दुखी हूँ, बस मेरे पास इतनी परेशानियाँ हैं, तुम्हारे पास है ये मुझे नहीं पता, मेरी मैं जानता हूँ, मेरी दूर कर दो। श्री कृष्ण के जीवन में भी
यानी जन्म के बाद परेशानी आती है, ये तो सुना होगा। गर्भ से ही परेशानी आ गई, ये कृष्ण के जीवन में था। बोलिए हाँ या ना। माँ को कहाँ रहना पड़ा 9 महीने? जेल में रहना पड़ा। कहाँ जन्म हुआ? जेल में जन्म हुआ। लेकिन महापुरुष थे, कंस ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी कि जैसे ही जन्म होगा मैं इसे मार दूंगा। लेकिन जब जन्म हुआ तो सारे ताले खुल गए, सारे पहरेदार सो गए, और वासुदेव कृष्ण को टोकनी में रख के यमुना पार, है ना, और जो दूसरा गांव था, क्या नाम था उसका, वृंदावन है, वहाँ से नंदगांव की लड़की ले आए और यहाँ से कृष्ण को वहाँ छोड़ आए। जब सब काम निपट गया फिर ताले बंद हो गए और सारे पहरेदार जाग गए। अब आया कंस, पता चला कि जन्म हो गया है। आया कंस, देखा अरे ये तो लड़की हुई है, तो नाक चपटी करी और चला गया। गुस्सा तो आया, मैंने तो सोचा था लड़का होगा, मैं तो इसे मार दूंगा, लेकिन वहाँ तो लड़की थी। अब कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्त्री हत्या नहीं करते हैं, राजा नहीं करते हैं, इसलिए उस बच्ची को मारा नहीं। और उसका नाम था सुभद्रा। क्या नाम था? सुभद्रा, जिसकी शादी अर्जुन से हुई थी। और कृष्ण ने अपने जीवन को इतने मस्ती से जिया है, इतनी परेशानियों के बाद, इतने कष्टों के बाद, इतने संघर्षों के बाद उनके चेहरे की मुस्कुराहट कम नहीं हुई है, उनकी हंसी की खिलखिलाहट कम नहीं हुई है। राम ने तो अपना जीवन बड़ी गंभीरता के साथ जिया है, लेकिन कृष्ण ने अपना जीवन पूरे बच्चे में बाल खिलखिलाहट के साथ जिया है। जब हंसते थे तो खुलकर हंसते थे। सुभद्रा का एक उदाहरण याद आ रहा है कि अर्जुन ने जब सुभद्रा को देखा तो दोनों के मन में प्रेम के बीज जाग गए। अब कृष्ण को पता चला तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा तू लेके भाग जा। क्या कहा? तू लेके भाग जा। भगा दिया और झूठ मूठ को आ गए दौड़ के सिपाहियों को लेके कि देखो ये लेके जा रहा है, हमने तो कोशिश करी थी कि बचा लें मगर वो लेके भाग गया। अब बलभद्र आए, बड़ा गुस्सा कर रहे हैं, अर्जुन की हिम्मत कैसे हुई हमारी बहन को ले जाने की, और सारे रथ तैयार करवाओ, सेना तैयार करवाओ, ये करो वो करो, पूरे युद्ध की तैयारी कर ली बलभद्र ने। अब कृष्ण ने सबको इकट्ठा किया। देखो बोले अब लेके तो चला ही गया है। क्या? अब लेके तो चला ही गया है। अब हम नाम तो अर्जुन के साथ में सुभद्रा का जुड़ ही गया है, अब सुभद्रा से कोई और शादी तो करेगा नहीं। बड़ी अच्छी तरह से समझाया और टाल दिया। कैसे लड़ाई बचाई जाती है, कैसे ताड़ का तिल बनाया जाता है, ये कोई श्री कृष्ण से सीखे। लोग तो तिल का ताड़ बनाते हैं और वो ताड़ का तिल बना देते थे। लोग राई का पहाड़ बनाते हैं और वो पहाड़ की राई बना देते थे। कैसे सामने वाले के क्रोध को शांत करना है, कोई उनसे सीखे। कितने दुश्मन थे उनके, पैदा होते ही दुश्मन तैयार थे। पूतना आ गई, पूतना ही तो नाम था उसका, पूतना आ गई, क्या दूध पिलाने के लिए जहर लगा के कि कम से कम इस बहाने ये छोटा सा है, चुरा के उठा के ले गई आंगन से। और हुआ क्या, उस पूतना को मरना पड़ा है। यदि पुण्य का उदय हो तो सामने वाला कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। यदि कुछ चाहिए है
जरूरत है तो पुण्य की जरूरत है। और पुण्य कहाँ से आता है? धर्म से आता है। पिछले जन्म में मुनि थे। कौन थे? श्री कृष्ण मुनि थे। पहले स्वर्ग में थे, उसके पहले मुनि बने थे। और वो मुनि बन के इतनी तपस्या करी, इतनी तपस्या करी, इतनी सेवा करी, इतनी वैयावृत्ति करी साधुओं की कि श्री कृष्ण के भाव में, और अब आने वाले समय में तीर्थंकर बनेंगे। हम भावी तीर्थंकर के नाम से आज भी उनको अर्घ चढ़ाते हैं। हम राग की पूजा नहीं करते हैं, हम वीत राग की पूजा करते हैं। तो आने वाले समय में वो तीर्थंकर बनेंगे। तो बोलते ना, भूत भविष्यत वर्तमान अर्घम निर्पामति, बोलते कि नहीं बोलते? अब भावी तीर्थंकर में श्री कृष्ण भी आ गए। पांडवों का कितना साथ दिया है, अधर्म को कैसे नाश करना है और धर्म पर कैसे विजय प्राप्त करवानी है, ये श्री कृष्ण को आता था। न तलवार उठाई, न धनुष उठाया, अर्जुन के सारथी बन गए। अब सारथी तो एक छोटा काम होता है, होता कि नहीं होता? अरे बोलिए ना, कोई कहे भाई साहब आप ड्राइविंग कर लो, करोगे? अरे बोलिए ना, इतने ड्राइवर घर में हैं, मैं ही मिला तुझे ड्राइवर बनाने के लिए? अरे बोलिए ना, कहोगे कि नहीं कहोगे? और अर्जुन के सारथी बन गए, भाई मैं तेरा सारथी हूँ, तू चिंता मत कर, मैं तेरी रक्षा करूँगा। और जिसका ड्राइवर बहुत बढ़िया हो, उसकी गाड़ी तो कभी एक्सीडेंट होने वाली नहीं है। सारथी बन गए। सारथी बनना बहुत छोटा काम है। लोग नौकर रखते हैं, लोग पैसा देने वाले रखते हैं कि भाई जो सारथी होता है वो किराए का होता है। अब श्री कृष्ण जैसे महापुरुष सारथी का काम करने में भी अपने आप को छोटा महसूस नहीं करते हैं। और यदि मंदिर में जरा सा कोई सामान चाहिए हो या कुछ पड़ा हो जमीन में, वो उठा के रखना हो तो खुद नहीं रखेंगे क्या? माली को आवाज़ लगाएंगे, ये सामान उठा वहाँ रख, ये चौकी यहाँ से उठा वहाँ रख। मंदिर में गंदा पड़ा हो तो झाड़ू लगा, चल ऐसा कर। अरे बोलिए ना। लेकिन आप सीखो श्री कृष्ण से कि यदि छोटा काम भी हो और किया जाए तो वो भी छोटा नहीं होता है। जब एक ग्वाले के रूप में भी बड़े प्रसिद्ध हैं, है ना, गाय चराने जाते थे, गाय चराने जा रहे, ग्वाला बन गए। और उनकी वंशी का असर देखो इतना। यदि गायों को इकट्ठा करना है तो आवाज़ नहीं लगाते थे, बांसुरी बजाने बैठ जाते थे, सारी गायें अपने आप इकट्ठी हो जाती थी। और तुम किसी सोते को जगाते हो तो कैसे जगाते हो? गालियाँ देके, लड़के, झगड़ के, चांटा मार के, हैं, इतने बुरे तरीके से जगाते हो कि आदमी की सुबह खराब हो गई तो सब खराब हो गया। उसका मंगलाचरण खत्म कर दिया तुमने। उसके कान में जाके नमोकार मंत्र सुना, बेटा उठ जा, नमो रियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म। उसे ऐसे जगाओ कि वो मुस्कुराते हुए उठे, उसका दिन भर अच्छा बीते। लेकिन ऐसे जगाते हो, 10 बार जगाने आओ, तुम्हारे नौकर लगे हैं क्या? स्कूल का टाइम हो गया, हम ही हैं तो तुम्हें दिन भर चिल्लाते रहें। इतना बुरा बोलते हो कि बेचारे का दिन खराब हो जाए। अरे बोलिए ना, हैं? तो एक गाय जो पशु है, जानवर है, उसको भी इतना सम्मान जब वो दे सकते हैं तो तुम्हें इंसान को सम्मान देने में क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, कुत्ते को तो पूरा सम्मान दिया जाता है, कुत्ते पे तो बड़े प्यार से हाथ फेरा जाता है। जितना प्यार से हाथ आप कुत्ते के ऊपर फेरते हो, इतने प्यार से हाथ कभी आपने अपने बच्चे के ऊपर फेरा है?
बच्चे को तो तुम यूँ समझते हो दिन भर डांटना, दिन भर डांटना, दिन भर चिल्लाना। अब वो कई बार मजबूरी भी हो जाती है, मोबाइल लेके बैठा है, छोड़ ही नहीं रहा है, आंखें खराब हो रही, समझ रही है माँ की वो माने, यदि नहीं मानेगा तो आंखें खराब होगी, तो डांटना भी पड़ता, वो बात अलग है। लेकिन 24 घंटे तुम चिल्लाते रहो हर चीज़ में, सोने में, उठने में, बैठने में, खाने में, इसमें अपना डायरेक्शन चेंज करो, अपना तरीका चेंज करो कि इसको ये कैसे मानेगा और वो तरीका प्यार में कैसे हो सकता है, वो उसे सिखाओ कि बेटा देख मैं तुझे समझा रही हूँ, 1 बार कहूँगी, 2 बार कहूँगी, 3 बार कहूँगी, प्यार से कहूँगी, फिर तू यदि नहीं माना, फिर मैंने डांटा तो फिर मेरी गलती नहीं है, तेरी गलती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बच्चे को हर तरह से ऐसे ट्रीट करो कि बच्चा तुम्हारी बात 1 बार में मान ले। लेकिन वो है ना, ज़्यादा लाड़ मिलने के बाद में फिर बात भी नहीं मानता है। हाँ, ज़्यादा लाड़ बच्चे को बिगाड़ देता है। जो बोला वो पूरा कर दिया, जो बोला तब दे दिया, तो फिर बच्चा भी कहता चलो ये तो बस वैसे ही हैं, इनकी बात क्या मानना है ना। बात चल रही है श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण का जीवन में बचपन भी प्रसिद्ध है, जवानी भी प्रसिद्ध है, और बुढ़ापा महापुरुषों को आता नहीं है। उनका बचपन भी प्रसिद्ध है, उनकी जवानी भी प्रसिद्ध है, और बुढ़ापा महापुरुषों को आता नहीं है। एक गुरु और शिष्य थे। शिष्य लड़कियों से खूब बातें करता था। गुरुजी ने समझाया, बेटा ये आश्रम है, यहाँ लड़के सब लोग आते जाते हैं, लड़कियों से ज़्यादा बातें मत किया कर। अब तो जिस रास्ते पर चल रहा है वहाँ स्त्रियों से दूर रहा कर। जब भी गुरुजी डांटते कहते तो उसका एक ही जवाब होता था, गुरुजी श्री कृष्ण ने तो रासलीला रचाई थी, और मैं 1-2 लड़कियों से बात करता हूँ तो तुम मुझे डांट देते हो। बोले अच्छा ठीक है, अब बताता हूँ। अब एक दिन शिष्य सो रहा था, सीधा सो रहा था। गुरुजी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसकी छाती पे रख दिया। शिष्य चिल्लाने लगा, मारोगे क्या? तुम हमारे गुरु हो कि दुश्मन हो? इतना बड़ा पत्थर क्यों रख दिया मेरी छाती पे? उठाओ, मैं मरा जा रहा हूँ। बोले श्री कृष्ण ने तो गोवर्धन पर्वत उठाया था, श्री कृष्ण ने तो कोटि शिला उठाई थी, तो इतना सा पत्थर नहीं उठा सकता क्या? तुम श्री कृष्ण की बराबरी करे, रासलीला रचाना चाहते हो? नहीं नहीं, सुनाते तो आप भी खूब हैं, लेकिन आप जब सुनाते हो ना तो सामने वाले को कहना पड़ता चुप हो जा, बस बहुत हो गई, बहुत सुन लिया। आप ऐसा सुनाते हो, ऐसा सुनाओ कि लोग ये कहें नहीं नहीं और सुनाओ ना, और सुनाओ ना, तो कोई बात है कि तुमने बोलना सीख लिया है। और यदि कोई किसी को ये कहना पड़े चुप हो जा भाई, बहुत हो गई, तो इसका मतलब अभी हमने बोलना नहीं सीखा है। चलिए, संघर्ष के ऊपर एक कविता है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ना। संघर्षमयी मेरा जीवन, संघर्ष ही मेरा नारा है, और मैं संघर्षों से कहता हूँ स्वागत संघर्ष तुम्हारा है। मैं संघर्षों से कहता हूँ स्वागत संघर्ष तुम्हारा है। हम आज मरें या कल मरें, मरना तो जग सारा है, संघर्ष बिना ही मर जाएं ये हमको नहीं गवारा है। संघर्ष देखकर तीली का दीपक भी जल जाता है, संघर्ष करे जो रस्सी तो पत्थर भी गल जाता है। उठो उठो संघर्ष करो, रोने से काम नहीं होगा। उठो उठो संघर्ष करो, रोने से काम नहीं होगा। अरे बबूल का बीज बोने से आम नहीं होगा। संघर्षहीन मानव को मुश्किल बड़ी रुलाती है।
जो संघर्ष करना नहीं जानता है, तो संघर्षहीन मानव को मुश्किल बड़ी रुलाती है, और संघर्ष अगर हो जीवन में तो मंजिल उसे बुलाती है। संघर्ष अगर हो जीवन में तो मंजिल उसे बुलाती है। सुख का स्वागत तो करते हो, लेकिन महान पुरुष दुख का भी स्वागत करते हैं। यदि श्री कृष्ण के जीवन में संघर्ष नहीं होता तो क्या आज हम उन्हें जानते? राम के जीवन में यदि संघर्ष नहीं होता तो क्या आज हम उन्हें जानते? महलों में जन्म लिया, सारी जिंदगी अच्छे खाए पिए, राज्य किया और चले गए, तो क्या हम उन्हें जानते? इंसान की पहचान किससे बनती है? संघर्षों से बनती है। इंसान की कहानी किससे बनती है? संघर्षों से बनती है। जो आप मूवी देखते हो, पिक्चर देखते हो, वो संघर्ष वाली होती है या बिना संघर्ष वाली होती है? और जिस मूवी में जितना ज़्यादा संघर्ष हो, भाई क्या बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, और जितना खाए पिए और आराम से रहे, ऐसी कोई मूवी बनी आज तक? भाई खलनायक के बिना मूवी बन सकती है क्या? जिसके जीवन में खलनायक ही नहीं है तो कहानी आगे बढ़ेगी कैसे? कहानी को आगे बढ़ाने वाला कौन चाहिए? खलनायक चाहिए। रावण है तो राम की पहचान है, कंस है तो कृष्ण की पहचान है, अंधेरा है तो उजाले की पहचान है, और दुख है तो सुख की पहचान है, और दुख नहीं है तो सुख से भी बोर हो जाओगे। ये तो दुख बड़ी अच्छी चीज़ है कि तुम सुख को महसूस कर लेते हो। यदि दुख ना हो तो सुख भी महसूस नहीं होगा। सुख को महसूस करने के लिए दुख की जरूरत है, वरना इंसान सुख से बोर हो जाए। अब आप इस बात को चिंतन मनन करना। जिनके जीवन में ज़्यादा सुख आ जाए ना, तो फिर वो अपनी ज़िंदगी से ऊब जाते हैं, क्योंकि सारा जो सुख चाहिए था वो तो मिल गया। अब दुख कोई है नहीं, अब क्या करे? धर्म करता नहीं, स्वाध्याय करता नहीं है, भक्ति आती नहीं, ध्यान करता नहीं, कुछ करता नहीं है, और जितने सुख चाहिए थे वो सारे मिल गए। कोई भी सुख हो सांसारिक, थोड़ी देर को अच्छा लगता है, उसके बाद बोर हो जाता है। बोलिए हाँ या ना? हैं? थोड़ी देर अच्छा लगेगा। भाई रसगुल्ला है, एक रसगुल्ला खाया, 2 खाया, 3 खाए, 4 खाए, 10 खाए, अब अच्छा लग रहा। पहले रसगुल्ले में जितना स्वाद था उतना दूसरे में नहीं था, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें में, और 11वां खिला दिया तो उल्टी कर दोगे। ये सांसारिक सुख है। ये कौन सा सुख है? सांसारिक सुख है, बोर होने वाला सुख है, और इसमें चाहिए डिस्टेंस, और डिस्टेंस बनाता है दुख। क्या डिस्टेंस कौन बनाता है? दुख। और तुम दुख से डरते हो। यदि सुख चाहिए तो दुख जरूरी है, पहली बात। और यदि दुख नहीं चाहिए तो सांसारिक सुख की अपेक्षा मत करो, आप तो आध्यात्मिक सुख में लग जाओ, जहां सुख तो है, दुख नहीं है। संसार की हर चीज के साथ उसकी विपरीत चीज है। संसार की हर चीज के साथ उसकी विपरीत चीज जरूर मिलेगी, लेकिन आध्यात्मिक सुख ऐसा सुख है जिसके साथ विपरीतता नहीं है। आनंद का उल्टा, सुख का उल्टा दुख, ऊपर का उल्टा नीचे, दाएं का उल्टा बाएं, और आनंद का उल्टा करो, आनंद शब्द का उल्टा करो, है ही नहीं है। तो धर्म से जो मिले वो आनंद, धर्म से जो मिले
वो आनंद, और आनंद मिलता है धर्म से। तो संसार के सुख चाहिए, एक सुख चाहिए तो 4 दुख साथ में आएंगे, तैयार रहो। सांसारिक सुख नहीं चाहिए, आध्यात्मिक सुख चाहिए, कोई नेगेटिव पॉइंट है ही नहीं है, पॉजिटिव पॉजिटिव ही है। इसीलिए सच्चा सुख, स्थायी सुख, बिना दुख का सुख धर्म से मिलता है। इसलिए धर्म, ध्यान, स्वाध्याय आदि जरूर करना चाहिए। बोलिए हाँ या ना, करना चाहिए कि नहीं? सच्चा सुख किससे मिलेगा? धर्म से ही मिलेगा। पहचानो एक बार कि धर्म से मिलने वाला सुख कैसा होता। अभी मैं आपको क्या दे रही हूं? ज्ञान। क्या दे रही हूं? ज्ञान। कौन सा ज्ञान दे रही हूं? खाने का, पहनने का, घर में अच्छे से रहने का। कौन सा ज्ञान दे रही? कैसे कपड़े पहनना चाहिए, कैसे भोजन बनाना चाहिए, कैसे घर बनाना चाहिए, ये ज्ञान दे रही क्या? कौन सा ज्ञान दे रही हूं? आत्मा को सुखी कैसे करना चाहिए, ये ज्ञान दे रही। अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा है? ये ज्ञान केवल यही मिलता है। मोबाइल खोलो, कौन सा ज्ञान मिलेगा? खाने का, पहनने का, नेल पॉलिश का, बाल बनाने का, हैं, श्रृंगार करने का, बाल कटाने का, यही ज्ञान मिलेगा ना। अखबार खोलो, कौन सा ज्ञान मिलेगा? उसमें भी यही मिलेगा। टीवी खोलो, उसमें कौन से मिलेगा? उसमें ही वही मिलेगा। लेकिन जो सच्चा ज्ञान है वो केवल यही मिलता है। लेकिन आजकल यदि आप सर्च करोगे तो मोबाइल में भी मिलेगा, और कुछ चैनल धर्म के टीवी में आते हैं, उसमें भी मिल जाएगा, लेकिन उसको खोजना पड़ेगा। और बाकी चीज़ें बिना खोजे अपने आप चली आती हैं, और धर्म की चीज़ें सर्च करनी पड़ती हैं। बोलिए हाँ या ना? यानी संसार का वातावरण उबाल पे है, और धर्म का वातावरण हमें ग्रहण खींच खींच के करना पड़ता है। तो अब बात मेरी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, धर्म करोगे कि नहीं करोगे? कितने लोग रोज मंदिर जाते हैं? अरे वाह, इतने सारे लोग, तभी तो जहाजपुर आए हैं। बहुत बढ़िया। जो नहीं जाते हैं वो आज से मंदिर जाना शुरू कर देना। कितने लोग स्वाध्याय करते हैं? जो नहीं करते हैं वो आज से स्वाध्याय करना शुरू। अब कुछ ना हो तो प्रवचन ही सुन लेना। मेरे प्रवचन समझ में आए ना? सुनना चाहते हो? अभी पंडित जी बताएंगे आपको कि आप मोबाइल में वो सर्च कर लेना, स्वस्तिधाम जहाजपुर यूट्यूब पर, तो आप उसमें प्रवचन आपको रोज मिल जाएंगे, तो आप वो सुन लिया करो। मैं मानूंगी आपका स्वाध्याय हो गया। केवल 30 मिनट। कितनी देर? 30 मिनट। टीवी खोलोगे, उसमें भी मैं आ जाऊंगी। मैं आपको सब जगह आ जाऊंगी ज्ञान देने के लिए। आप लो तो सही। चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है ना? तलवार में म्यान का, देने में दान का, और करने में ध्यान का, स्वभाव में नर्म का, जीवन में अच्छे कर्म का, और जीवन में करने में धर्म का। बड़ा ही महत्व। शरीर में मुख का, हवा के रुख का, और लेने में आत्मा के सच्चे सुख का। बड़ा ही महत्व है। बारिश में नमी का, रहने के लिए जमी का, और आज कृष्ण जन्माष्टमी का। बड़ा ही महत्व है। हीरे के कण का, सोचने में मन का, और क्या? जीवन में करने में खूब धर्म का। बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हैं?
दिल्ली। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली रामनगर का। बड़ा ही महत्व है। बड़ौत, अहमदाबाद। एक एक जने बोल, एक एक जने। इंदौर, चलो। आम की बौर का, नेता के दौर का, और आने वालों में इंदौर का। प्रतापगढ़, वृक्षों में बड़ का, नहीं करने में गड़बड़ का, और आने वालों में प्रतापगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। सतियों में अनंग सरा का, भोजन में बरा का, और आने वालों में आगरा का। 12 छत पर टंकी का, त्रियंचों में डंकी का, और आने वालों में 12 बंकी का। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में अशोक नगर का। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और आने वालों में गुना का। मेरठ, वृक्षों में बट का, लुहार में खटखट का, और आने वालों में मेरठ का। झुमरी तलैया, अच्छा। सर्दी में लैया का, कृष्ण की मैया का, और आने वालों में झुमरी तलैया का। लामबारसी, रात्रि में शशि का, कप में बसी का, और आने वालों में लामबारसी का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जबलपुर का। रफ़ीगंज, नहीं, पंजाब में पंज का, नहीं होने में रंज का, और आने वालों में रफ़ीगंज का। खिड़की में जाल का, भोजन में दाल का, और आने वालों में भोपाल का। दिल्ली का बोल दिया। रामपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में रामपुर का। पूर्व वाले सब एक साथ आ जाओ। दूर होने में तिमिर का, शरीर में सिर का, और 10 लक्षण पर्व में लगने वाले यहाँ पर शिविर का। बड़ा ही महत्व है। शिवों में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में भानपुर का। जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में सांगानेर का। भोली मोड़ी नंदोड़ा, अच्छा। गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में भोड़ी नंदोड़ा का। पानी में मगर का, बातों में अगर मगर का, और आने वालों में सूर्य नगर का। बोलिए 24 भगवान की जय। जिनेन्द्र बंधुओं, संयम, तप, त्याग एवं साधना का महापर्व, जैन समाज का महापर्व, पर्वादिराज पर्युषण महापर्व आने वाली 8 सितंबर से 17 सितंबर तक मनाने जा रहे हैं। स्वस्थी धाम जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में परम पूजनीय भारत गौरव गुरुमा गणनियारिका स्वस्ति भूषण माता जी का 29वां मंगलमय चातुर्मास चल रहा है। पूज्य गुरुमा के सत्संग पावन सानिध्य एवं पूज्य माता जी की संगस्था बाल ब्रह्मचारिणी प्रियंका दीदी के कुशल नेतृत्व में, निर्देशन में यहाँ पर 10 लक्षण महापर्व में एक श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ आप यहाँ पधारें और इस शिविर में बैठ करके अपने आप को रिचार्ज करें। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, यहाँ आकर के जब आप शिविर में साधना करेंगे और बड़े बाबा की भक्ति करेंगे तो एक नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति, नई चेतना आपको मिलेगी। यहाँ पर सभी शिविरार्थियों के आवास एवं भोजन की व्यवस्था क्षेत्र समिति के द्वारा की जा रही है। बंधुओं, आप नीचे जो लिंक दिया जा रहा है इस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपनी सूचना इस फ़ोन नंबर पर दे सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र बंधुओं, अस्से कार्य क्षेत्र स्वस्तिधाम की पावन धरा पे परम पूज्य भारत गौरव गणनियारिका स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल पावन सानिध्य में होने जा रहा है 40 दिवसीय
भव्य चालीसे का पाठ जिसको कराकर आप शातिशय पुण्यवंत की प्राप्ति कर सकते हैं। सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है पाठ, जिसकी निछावर राशि एक दिवसीय पाठ की राशि 2100 रुपये है। आप सभी अपना नाम लिखवाकर शातिशय पुण्यवंत की प्राप्ति करें। जय जिनेंद्र। स्वस्ति धाम आओ, स्वस्ति धाम चलो, स्वस्ति धाम चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र